प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के विषय में। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। चैत्र मास की नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि माघ मास में, मतलब माघ मास के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, ये 2 नवरात्रि जो आती हैं, इनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और इनके विषय में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है। बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र या फिर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रि में भी आम जनमानस बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और नवरात्रि का कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकट नवरात्रि से अधिक फल प्राप्त होता है गुप्त नवरात्रि में देवी की आराधना का। तो शक्ति की विशेष आराधना का समय होता है गुप्त नवरात्रि का समय। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, गुप्त नवरात्रि में 9 स्वरूपों के अलावा भी 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। और इन 10 महाविद्याओं की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक माँ की आराधना कर लेते हैं तो नवरात्रि समाप्त होते होते आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक ही शर्त है इस नवरात्रि की कि आप अपनी कामना को गुप्त रखिए। आप जिस भी मनोकामना से पूजा आराधना करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, जिस भी विधि से माँ की आराधना कर रहे हैं, बस वो आपको किसी को बताना नहीं होता। बिल्कुल शांत मन से और एकाग्र मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ की पूजा आराधना शांत मन से करने से, एकाग्र मन से करने से और गुप्त रूप से करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि है आपकी, या फिर सात्विक आराधना करना चाहते हैं, सिर्फ अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, संतान की कामना है, धन की कामना है, या फिर विवाह की कामना है, कोई भी कामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सात्विक तरीके से भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। वो सारी विधि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कौन से दिन हमें किस देवी की आराधना करनी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे तिथि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, महाविद्याओं की पूजा किस प्रकार से की जाती है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम शक्ति के सभी रंग की आराधना करते हैं, क्योंकि इस समय में शक्ति के सभी रंग प्रकट हो जाते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला, ये सभी शक्तियाँ पूजा में प्रकट हो जाती हैं। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है और बिना गुरु के इन 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं की जाती है। मतलब 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए कोई गुरु होना चाहिए, जो कि स्वयं भी उस महाविद्या को, जो महाविद्या की आराधना आप करना चाहते हैं, उस महाविद्या की शक्ति उसे प्राप्त हो, पारंगत हो, विद्वान हो। ऐसा कोई गुरु चाहिए जो कि आपको 10 महाविद्याओं की पूजा बता सके। लेकिन ये सभी नियम उन लोगों के लिए हैं जो कि कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या किसी महाविद्या की विशेष रूप से आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साधारण जनमानस आराधना करना चाहे इन 10 महाविद्याओं की, तो बिल्कुल सात्विक रूप से भी, शुद्ध मन से, बिल्कुल सात्विक रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना की जा सकती है। जैसे कि प्रतिदिन हम नवरात्रि के, प्रकट नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की भी आराधना बिना किसी तामझाम के बिल्कुल आसान विधि से कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि 10 महाविद्या के जो 10 रूप हैं, 10 स्वरूप हैं माँ के,
वो प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली, उसके भीतर छिपे रहस्य शामिल हैं। महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती हैं और इसलिए इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना गया है। अब साधारणतया देखा जाए तो पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है जो कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं। जैसे कि गुप्त नवरात्रि में भी देवी की पूजा करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लीजिए और गंगा जल इत्यादि छिड़ककर उस स्थान को पवित्र करके और माँ की आराधना प्रारंभ कर दी जाती है। और गुप्त नवरात्रि में जो आराधना की जाती है, इसमें आप चाहें तो जौ भी बो सकते हैं, अखंड दीप भी जला सकते हैं, कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से, मतलब जब आप पूजा आराधना करें किसी को पता न चले। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रयास करें कि अगर आप पूजा स्थल जो बना रहे हैं वो किसी ऐसी स्थान पर हो, मतलब घर में किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर आते जाते हर किसी की दृष्टि न पड़े, या फिर आप बिल्कुल गुप्त रूप से बिल्कुल सुबह शाम पूजा करते हुए और साधारण विधि से आप माँ की पूजा कीजिए और मंत्रों का जप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि होती है मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो भी आपकी कामना हो उस कामना के अनुसार आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह और शाम दीप जलाकर बैठकर और माँ के पास, माँ के सामने अपनी प्रार्थना करके, अपने मन की कामना करके मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें या फिर कलश की स्थापना करें, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप बिल्कुल साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गुप्त रहकर और सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। और जो भक्त 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं करना चाहते हैं वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की, जो कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक, उसी प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना इस नवरात्रि में भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप से सात्विक विधि से। अब बात करें कि आषाढ़ मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 6 जुलाई को शनिवार है, तो शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 15 जुलाई यानी कि सोमवार को समाप्त होगी। यानी कि इस बार गुप्त नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी और ऐसा चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण हो रहा है। तो 10 दिनों की नवरात्रि होगी, यानी कि 10 महाविद्याओं की पूजा। हर रोज आप एक एक महाविद्या की पूजा कर सकते हैं या फिर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना इन दिनों में आप कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या गुप्त नवरात्रि में हम व्रत धारण कर सकते हैं, तो इस विषय में आगे जानकारी देती हूँ। पहले आप सुनिए कि किस दिन हमें किस देवी की आराधना करनी है। देखिए, पहला दिन नवरात्रि का 6 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है, शनिवार का दिन होगा। इस दिन आपको माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है और 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या की आराधना पहले दिन यानी कि 6 जुलाई को की जाएगी। 7 जुलाई रविवार को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा और इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और इसके साथ ही 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या माँ तारा की आराधना इस दिन की जाएगी। 8 जुलाई सोमवार का दिन है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या की आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाएगी। 9 जुलाई मंगलवार को गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे और 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या की आराधना इस दिन की जाएगी। 10 जुलाई बुधवार का दिन, इस दिन भी गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि ही रहेगी। इस तरह से 2 दिन चतुर्थी तिथि होने के कारण नवरात्रि 10 दिनों की मानी जाएगी। 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है, देवी स्कंद माता की पूजा करेंगे। 12 जुलाई को शुक्रवार के दिन गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 13 जुलाई शनिवार को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर देवी कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। 14 जुलाई को यानी कि रविवार के दिन आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे महाअष्टमी कहेंगे और इस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाएगी। 15 जुलाई सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा और इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। इसी प्रकार से, मतलब इसी क्रम में हम 10 महाविद्याओं की भी आराधना इन्हीं 10 दिनों के बीच में करेंगे। गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगी। सभी महाविद्याओं की कथा, उनकी पूजा विधि, मंत्र, ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल सही समय पर प्राप्त होंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। तो प्रतिदिन की पूजा विधि और गुप्त नवरात्रि में कौन सा उपाय करें, किस मंत्र का जप करें, ये बहुत सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए। अगर आपका कोई प्रश्न भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। किस कामना के लिए कौन से मंत्र का जप करना चाहिए
और कौन सी समस्या के समाधान के लिए आपको इस गुप्त नवरात्रि में उपाय करना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हर रोज़ की जो कथा की वीडियो है जो प्रतिदिन सुबह अपलोड होती है आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिए। इसके अलावा सावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इस महीने में कौन कौन से त्यौहार मतलब कौन कौन से व्रत और त्यौहार किस किस दिन पड़ने वाले हैं, सारी जानकारी चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप वहाँ से ले सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।